ये वाकया उस दिन का है जब आगरा के लाल किले के मीना बाजार में मुगलों का सबसे पसंदीदा दिन खुदरोज यानी प्रमोद दिवस मनाया जा रहा था। हालांकि खुदरोज का चलन बादशाह अकबर ने शुरू किया था। जहां मुगल दरबार के खासो आम दरबारियों के घर की औरतें और लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती थीं और बूढ़ी औरतें कीमती सामानों की दुकानें सजाती थीं। शाही खानदान के मर्द यहीं से अपने हरम के लिए अपनी पसंदीदा औरतों को चुनते थे। इसी मीना बाजार में बादशाह जहांगीर के बेटे शाहजादा खुर्रम ने पहली मर्तबा अर्जुमंद बानो बेगम को देखा था। उस वक्त वह महज 14 वर्ष की थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती को देखकर शहजादे ने खाना पीना छोड़कर अर्जुमंद के साथ शादी करने की जिद ठान ली। जब बादशाह जहांगीर को इस बाबत पता चला तो वह असमंजस में पड़ गया, क्योंकि जो लड़की शहजादे को पसंद आई थी वह कोई और नहीं बल्कि मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां की भतीजी, आसफ खान की बेटी और मिर्जा गयास बेग की नातिन थी। उधर बादशाह जहांगीर मेहरुन्निसा को पाने के लिए साजिशाना जद्दोजहद कर रहा था, तो इधर शहजादा खुर्रम अर्जुमंद को पाने की जिद पकड़े बैठा था। इसी दौरान अर्जुमंद का निकाह किसी और से और शाहजहां खुर्रम का निकाह अकबराबादी बेगम और कंधारी बेगम के साथ करवा दिया गया। डॉक्टर इरफान जफर अपनी किताब लिविंग इन द ग्रेव और साथ ही द नेशन के लिए लिखे गए अपने लेख में लिखते हैं कि जब शाहजहां ने पहली बार मुमताज महल को देखा था तो बाकायदा वह शादीशुदा थी। शाहजहां ने महज अपनी हवस को शांत करने के लिए मुमताज से शादी करने की जिद ठान रखी थी। मुमताज से शादी करने की खातिर शाहजहां ने उसके पति की हत्या भी करवा दी। दूसरे लफ्जों में कहें तो वह लंबे समय से मुमताज को डेट कर रहा था। अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल का जन्म आगरा में 1 सितंबर 1593 ईस्वी में अबुल हसन आसफ खां की पत्नी लौंदरेजी बेगम उर्फ दीवानजी बेगम के गर्भ से हुआ था, जबकि शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को बादशाह जहांगीर की पत्नी जोधाबाई उर्फ जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। आखिरकार करीब 5 साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद 10 मई 1612 ईस्वी के दिन शाहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो की शादी हुई। हालांकि इससे पहले 1611 ईस्वी में बादशाह जहांगीर मुमताज महल की बुआ नूरजहां से शादी कर चुका था और नूरजहां चाहती थी कि शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहां का निकाह उसकी भतीजी अर्जुमंद की जगह उसकी खुद की बेटी लाडली बेगम के साथ करवा दिया जाए, जो उसके पहले पति शेर अफगन अली कुली से पैदा थी। पर शाहजहां की जिद के आगे नूरजहां को भी झुकना पड़ा। 1617 ईस्वी में दक्कन फतेह करने के उपलक्ष्य में बादशाह जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को शाह-ए-जहां के लक़ब से नवाजा। 1618 ईस्वी में शाहजहां और मुमताज के घर उनकी 6वीं संतान पैदा हुई, जिसे प्यार से उन्होंने मुहिउद्दीन मोहम्मद नाम दिया, जो बाद में औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। वह मुमताज का सबसे चहेता बेटा भी था। शाहजहां और मुमताज पर नजर रखने के लिए नूरजहां ने औरंगजेब को अपने पास आगरा किला में जमानत के तौर पर रख लिया था। शाहजादा औरंगजेब की तरबियत आगरा में ही पूरी हुई थी। शिया मुसलमान होते हुए भी मुमताज महल सुन्नी फिरके की कट्टरता में यकीन रखती थी। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता पर उसकी मां मुमताज महल का बड़ा योगदान था। मुमताज महल को अरबी फारसी की कविताएं बेहद पसंद थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि बंशीधर मिश्र मुमताज महल के पसंदीदा कवि थे। सन 1628 ईस्वी में अपने सौतेले भाई और नूरजहां के दामाद शहरयार उर्फ निठल्ले को जंग में शिकस्त देने के लिए शाहजहां ने
मुगलिया फौज के सिपहसालार महावत खां और अपने ससुर आसफ खां की भरपूर मदद ली। शहरयार को शिकस्त देने के बाद शाहजहां आगरा के शाही तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। उसने नूरजहां को गिरफ्तार करने के बाद मुमताज़ महल को नई मलिकाए हिंदुस्तान तैनात किए जाने से मुतालिक ऐलान करवा दिया। इसी दिन मुमताज़ महल ने मुद्दतों बाद 10 वर्षीय अपने लिख्त-ए जिगर औरंगज़ेब को सीने से लगा लिया। अब मुमताज़ 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की खास बेगम बन चुकी थी। बादशाह शाहजहां ने उसकी हर सुख सुविधा के लिए सारे इंतजामात करवा रखे थे। उसकी बाकी की बेगमें और रखेलें साधारण से कमरों में रहती थीं, जबकि मुमताज़ महल के लिए उसने एक बेहद खूबसूरत खास महल की तामीरात करवाई। यह महल सोने, चांदी, बेशकीमती पत्थरों, चटख रंगों और मोज़ेक के कामों से सजा हुआ था। इसमें लगे शीशे बैजेंटाइन और हलव से मंगवाए गए थे। इस महल की रूपरेखा ईरान के गुलिस्तान महल पर आधारित थी। बाकी के मुगल बादशाहों की तरह बादशाह शाहजहां का हरम भी बहुत बड़ा था। मुमताज़ महल ने अपनी रजोवृत्ति के दिनों में बादशाह को यह छूट दे रखी थी कि वह हरम में जाकर किसी भी औरत के साथ हम बिस्तर हो सकता है। बेगम मुमताज़ का रसूख ऐसा था कि उसकी बिना इजाज़त के हरम की कोई भी औरत बादशाह को अपने बिस्तर तक ले जाने की हिमाकत नहीं कर सकती थी। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो बादशाह खुद इतनी ज़ुर्रत नहीं कर सकता था। अब इसे बादशाह शाहजहां का मुमताज़ के तहत इश्क समझना बेजा होगा। शाहजहां एक अय्याश किस्म का बादशाह था। अपनी यौन क्षमता बढ़ाने के लिए वह हर रोज़ अफीम खाया करता था। नाबालिग लड़के लड़कियां उसकी खास पसंद में शामिल थे, जिनके हवालों से बर्नियर और टेवर्नियर की किताबों के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। बादशाह शाहजहां मुमताज़ से कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था, यह इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि हर बड़े किले में जहां जहां मुगल बादशाह शाहजहां ठहरता था, वहां बड़े बड़े हरम बनवाए गए थे, जहां बादशाह अपने सफ़र की थकान उतारता था। शाहजहां के दौर में असीरगढ़ का किला तवाइफों के गढ़ के तौर पर जाना जाता था, जहां हरम में शाहजहां की 3200 से ज़्यादा रखेलों को रखा गया था। यहाँ बादशाह की सबसे पसंदीदा रखेल मोती बेगम थी। इसके बाद उदयपुरी बेगम, हुलारा बेगम और हीराबाई का नाम शामिल था। इनके लिए बादशाह ने खूबसूरत महल भी बनवा रखे थे। बादशाह के हरम की कोई भी औरत, फिर वो चाहे बेगम हो, मुताहनामी हो या फिर रखेल, अगर वह बादशाह से मिलना चाहती थी तो उन्हें पहले लिखित में मिलने की वजह बतानी पड़ती थी। दरख्वास्तों को वाजिब समझे जाने के बाद ही बादशाह उनसे राब्ता करता था। कई बार तो उन्हें लंबा इंतज़ार तक करना पड़ता था। मुगल बादशाह अपनी बेगमों और रखेलों को महीनादारी यानी तनख्वाहें दिया करते थे और बदले में ये औरतें बादशाह को जिस्मानी सुकून दिया करती थीं। उनसे खुश होकर बादशाह उनके पद और वेतन में वृद्धि कर देता था। ये वेतन उनके ओहदे के मुताबिक हुआ करते थे। सबसे कम 12 रुपए और सबसे अधिक 10 लाख रुपए सालाना वेतन था। मुमताज़ महल 10 लाख रुपए सालाना वेतन पाने वाली शाहजहां के हरम की इकलौती औरत थी, जबकि उसकी कुल संपत्ति इससे कई गुना ज्यादा थी। वही मुमताज़ महल की खास कनीज सत्ती उन निसा थी, जो उसकी हर सुख सुविधा का खास ख्याल रखने के साथ साथ हरम में चलने वाली साजिशों की जासूसी करवाकर मुमताज़ तक खबरें पहुंचा देती थी। मुमताज़ महल ही इकलौती ऐसी बेगम थी जो शाहजहां के साथ उसके पसंदीदा शाही हाथी खालिक दाद पर सवारी कर चुकी थी। मुमताज़ महल ने बादशाह शाहजहां के साथ करीब 19 साल साथ में बिताए। मुमताज़ महल अपने 19 साल के वैवाहिक जीवन में करीब 10 वर्षों तक गर्भवती रही। इस दौरान उसने 8 लड़के और 6 लड़कियों को जन्म दिया। मुमताज़ के 10वें और 11वें बच्चे के दरमियान करीब 5 सालों का अंतर था। डॉक्टर इरफान जफर आगे लिखते हैं कि एक आम मर्दाना फितरत की तरह बच्चे पैदा करना बादशाह शाहजहां का पसंदीदा खेल था।
उसने हर समय मुमताज बेगम को गर्भवती रखकर उसके साथ जबरदस्त जुल्म किया। वहीं अफसर अहमद अपनी किताब ताजमहल या ममी महल में लिखते हैं कि जब शाहजहां दक्कन में खान जहां लोदी की बगावत को दबाने के लिए बुरहानपुर की तरफ रवाना हुआ तो मुमताज महल को भी अपने साथ ले गया। उस समय वह अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी। ऐसी हालत में भी वह 787 किलोमीटर का सफर पूरा कर बुरहानपुर पहुंची। सफर की थकान और तबीयत की नासाजगी की वजह से 16 जून 1631 ईस्वी के दिन उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। शाही हकीम वजीर खान प्रशिक्षित दाइयों के साथ वहां मौजूद था। 30 घंटों की प्रसव पीड़ा के बाद आधी रात को मुमताज महल ने अपनी 14वीं संतान गौहर आरा को जन्म दिया। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अपनी 14वीं संतान को बादशाह शाहजहां मनहूस समझता था। वे लिखते हैं कि जो बच्चा पैदा होते समय अपने माँ के गर्भ में ही रोने लग जाए तो समझो उसकी माँ की मौत निश्चित है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मुमताज महल की हालत हर पल बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार मुमताज ने 17 जून को बादशाह शाहजहां की गोद में आखिरी सांस ली। इरा मुखौटी अपनी पुस्तक डॉटर्स ऑफ द सन में लिखती हैं कि मुमताज की मौत के समय जहां आरा अपनी मां के साथ थी। गौहर के जन्म के समय वह अपनी मां की देखभाल कर रही थी। इतिहासकार राना सफवी लिखती हैं कि मुमताज की मौत के बाद जहां आरा महज एक शहजादी ही नहीं रही बल्कि वह एक मुकम्मल औरत बन चुकी थी। 17 साल की उम्र में उसे अपनी मां के खिताब पातशाह बेगम से नवाजा गया था। डब्ल्यू बेगली और Z.A. देसाई अपनी किताब शाहजहांनामा ऑफ इनायत खां में लिखते हैं कि शाहजहां ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। संगीत सुनना, शाही लिबास पहनना भी बंद कर दिया। लगातार रोते रहने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं। वह मुमताज की मौत के 1 हफ्ते बाद ही बूढ़ा हो गया। वही डॉक्टर इरफान जफर लिखते हैं कि मुमताज की मौत के बाद बादशाह शाहजहां ने मुमताज की एक और छोटी बहन को डेट करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ वह अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवा रहा था। बादशाह की वहशी फितरत को देखते हुए यह मुनासिब है कि वह मुमताज महल की छोटी बहन को जरूर डेट कर रहा होगा। मुमताज की मौत के बाद उसे तापी नदी के किनारे बुरहानपुर में शाहजहां के चाचा दानियाल द्वारा बनवाए गए जैनाबाद बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया। बुरहानपुर से आगरा तक मुमताज का सुनहरा ताबूत उसके बेटे शाह शुजा और आया सत्ती-उन-निसा और दरबारी अमीर वजीर खान की देखरेख में लाया गया, जहां उसके शव का ममीकरण करके एक छोटी सी इमारत में दफना दिया गया। बाद में ताजमहल बन जाने के बाद मुमताज को उसमें दफनाया गया। वही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सिर्फ मुमताज महल के लिए ही करवाया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने शाहजहां की मौत के बाद उसे भी ताजमहल के कोने में दफना दिया। वही अमानत खां ने मुमताज महल की कब्र के तावीज़ पर खुदा के 99 नाम लिखवाए थे। मुमताज महल बादशाह शाहजहां की ऐसी इकलौती बेगम थी जिसे हजरत का लक़ब प्राप्त था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।